हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम उपाध्याय और तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण शब्द एवं उनकी परिभाषाएं। तो उसी क्रम में आगे हम अन्य कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, जैसे स्वर। संस्कृत भाषा में स्वर को 3 भागों में बांटा गया। वैदिक भाषा में जिन्हें प्रयुक्त किया जाता है, लौकिक भाषा में इनका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। तो स्वर को उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 भागों में बांटा। जैसे आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। तो उदात्त किसे कहते हैं? तो उदात्त उस स्वर को कहा जाता है जो तालु आदि के उच्च भाग से बोला जाता है, अर्थात जिस स्वर को बोलने पर बल दिया जाए उसे उदात्त कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। पता कैसे चलेगा कि स्वर उदात्त है, अनुदात्त है या स्वरित है? तो इसके लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। जब स्वर स्पष्ट लिखा हुआ है तब समझना है कि वो उदात्त स्वर है। अनुदात्त, जिस स्वर को तालु आदि के नीचे भागों से बोला जाता है, जिस स्वर को तालु आदि के नीचे भागों से बोला जाता है, या ऐसे कह सकते हैं जिस पर बल नहीं दिया जाए, उसको हम अनुदात्त स्वर कहते हैं। और अनुदात्त स्वर के लिए एक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, आड़ी या पड़ी हुई लाइन, जैसे अ, ई, उ, और इसके नीचे ऐसे इस प्रकार की एक रेखा, यानी आड़ी या पड़ी हुई रेखा, ये इसका चिन्ह है अनुदात्त को पहचानने का। तीसरा होता है स्वरित। स्वरित किसे कहते हैं? तो उदात्त और अनुदात्त के जो मध्यगत स्थान से उत्पन्न होता है, अर्थात उदात्त और अनुदात्त के जो मध्यगत स्थान से उत्पन्न होता है, मध्य से उत्पन्न होता है, उसको हम स्वरित स्वर कहते हैं। और इसके लिए जो चिन्ह होता है वो ऊपर खड़ी हुई रेखा होता है, यानी कि स्वर के ऊपर खड़ी हुई रेखा क्या कहलाएगी? स्वरित का चिन्ह कहलाएगी, यानी स्वरित का वो चिन्ह है पहचानने के लिए। अब जब हम पढ़ते हैं सूत्रों को तो उसमें होता है कि इस स्वर की टी संज्ञा हो गई या इस शब्द को टी संज्ञा कर दिया। तो टी संज्ञा क्या होता है? तो टी संज्ञा क्या होता है? सुनिए कि अच यानी स्वर, संस्कृत की भाषा में अच बोलते हैं और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो अचों के मध्य जो अंतिम अच और वह जिसके आदि में हो, यानी अंतिम अच और वह जिससे पहले हो, आदि का मतलब पहले हो, उस समुदाय की संज्ञा हो जाती है, यानी उस पूरे समूह की ही क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा का मतलब भी यहाँ है कि टी संज्ञा जिस शब्द को होगी, टी संज्ञा जिस समुदाय को होगी, उसका हम लोप कर देंगे, अर्थात उसे वहाँ से हटा देंगे। जैसे हमने शब्द पढ़ा है मनीषा। तो मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मनस प्लस ईसा। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मनस प्लस ईसा। तो जब हमें मनीषा लाना है तो यहाँ ये जो मन के बाद क्या है? अस है, इसकी टी संज्ञा हो जाती है। इस अस को क्या होती है? टी संज्ञा होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वरों के मध्य जो अंतिम अच, यानी अंतिम अच क्या है यहाँ पर? आ, और वह जिसके आदि में हो उस समुदाय की, और ये किसके पहले है? सा के पहले है। तो इन दोनों की, यानी इस पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात इसका लोप हो जाएगा और फिर हमारा जो रूप है वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार टी संज्ञा से तात्पर्य है स्वर के मध्य जो अंतिम अच है और वह जिससे पहले है, यानी जिसके आदि में है, उस पूरे समुदाय की ही टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम पढ़ेंगे ता आताम झ, ता आताम झ। तो आताम में आम को भी टी संज्ञा होगी और वहां पे आत शब्द शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? आ। ठीक है, क्योंकि अंतिम अच क्या है यहाँ पर? आ। किसके पहले है? माँ के पहले।
तो अंतिम अज जिसके पहले होगा उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद होता है अनुबंध। कहेंगे अनुबंध लोप होने पर अनुबंध क्या है? तो देखो अनुबंध क्या है? प्रत्ययों के प्रारंभ और अंत में कुछ स्वर या व्यंजन केवल इसलिए जोड़ते हैं कि उस प्रत्यय के कारण गुण वृद्धि या संप्रसारण या कोई भी अन्य कार्य विशिष्ट रूप से होता है, तो ऐसे सहेतुक वर्णों को अनुबंध कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका कोई न कोई कारण है, जिनके कारण कोई गुण हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, संप्रसारण हो रहा है या अन्य कोई कार्य हमारे रूप में हो रहा है, सिद्धि में हो रहा है, तब हम ऐसे सहेतुक वर्णों को यानी कि कारण सहित वर्णों को ही अनुबंध कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अनुबंध इत होते हैं। संस्कृत व्याकरण में इत से संबंध है कि जिसकी भी इत संज्ञा होगी, यानी जिसको हम इत नाम देंगे, यानी जिसको भी इत करेंगे, उस इत के कारण ही उसका लोप, अर्थात जिसको इत कहते हैं उसका लोप हो जाता है। यानी जिस वर्ण की इत संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो अनुबंध इत होते हैं इसलिए इनका लोप हो जाता है। अनुबंध को कैसे होते हैं? इत होते हैं, इत संज्ञक होते हैं, इसलिए इनका लोप हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा कतवतु प्रत्यय, तो इसमें क्या होता है? कतवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत। तो तवत जब शेष रहेगा तो का और ओ की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। का और ओ की क्या होगी? इत संज्ञा। तो ये का और उ अनुबंध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनुबंध कहलाएंगे। सत्री प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। सत्री में क्या शेष रहता है? अत। तो इस सा और री की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ये क्या कहलाएंगे? अनुबंध कहलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुबंध इत होते हैं और इत होने के कारण इनका लोप हो जाता है, क्योंकि इत संज्ञा जिस शब्द की होगी, जिस वर्ण की होगी, उसका हम संस्कृत भाषा में लोप कर देते हैं। ठीक है। अगला है कि कतवतु को कित या उगित कहा जाता है। पूछा जाता है कि उगित या कित किसे कहते हैं? तो कतवतु प्रत्यय को कित या उगित कहते हैं। कित या उगित क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का की इत संज्ञा हुई, इसलिए कित। कित से तात्पर्य क्या है? यानी क वर्ण की इत संज्ञा होने के कारण इसे कित कहा जाता है। और उगित क्यों कहते हैं? क्योंकि उ की भी यहाँ इत संज्ञा होती है। उ की भी क्या होती है? इत संज्ञा, इसलिए इसको उगित भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय को क्या कहते हैं? हम सित या ऋगित भी कहते हैं। सित या ऋगित। तो सित क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सा वर्ण की यहाँ इत संज्ञा होती है। सा वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है, इसलिए इसको सित कहते हैं। और र वर्ण की भी इत संज्ञा होने के कारण इसे ऋगित कहा जाता है। आगे बात समझ। आगे हम पढ़ेंगे जब धातु रूपों की सिद्धियां करेंगे, तो सार्व धातु प्रत्यय परे होने पर, आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर, तो सार्व धातु और आर्ध धातु क्या है? तो सार्व धातु क्या है? धातु के पश्चात जोड़ने वाले तिंग। तिंग से तात्पर्य ती तह अंति सी थ थ आमे आवाम, अर्थात तिप्त जी सिथ स्थ में वसमस। याद कर लिया होगा आपने, बहुत दिन पहले लगा दिया, नहीं किया है तो कर लेना। तो तिप से लेकर और महिंग तक, यानी तिप्त जी सिथ स्थ में वसमस। उसके बाद में और जो भी है, तो ये तीतः अंति आदि जो होते हैं और सित प्रत्यय होता है, उसको सार्व धातु कहते हैं। ठीक है। इनकी केवल परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, जो तुम्हें लघुतरात्मक प्रश्न होंगे उनके अंतर्गत इनकी परिभाषाओं को पूछा जा सकता है कि सार्व धातु संज्ञा क्या है। तो धातु के पश्चात जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, तिप से लेकर महिंग तक, वो क्या कहलाएंगे? सार्व धातु कहलाएंगे। आर्ध धातु क्या है? उपरोक्त से भिन्न, यानी कि धातु के पश्चात जुड़ने वाले तीतः अंति और सित के अलावा जो धातुओं से प्रत्यय जुड़ते हैं वो आर्ध धातु कहे जाते हैं। अर्थात इनके अतिरिक्त यदि कोई प्रत्यय जुड़ेगा
तो उसे हम संस्कृत की भाषा में क्या कहेंगे, आर्धधातुक कहेंगे। आगे अब आर्धधातुक और सार्वधातुक कहाँ होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं? तो लिट और आर्सिलिंग के स्थान पर होने वाले तिंग आर्धधातुक होते हैं। ये लिट लकार और आर्सिलिंग लकार, इनके स्थान पर जो प्रत्यय होंगे इनके अतिरिक्त वो आर्धधातुक कहे जाएंगे। और लकारों की दृष्टि से अगर हमें ध्यान रखना है तो क्या है कि लट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार शुद्ध सार्वधातुक हैं। यदि पूछा जाए कि शुद्ध सार्वधातुक लकार कौन कौन से हैं, तो लकारों की दृष्टि से लट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार शुद्ध सार्वधातुक हैं। लिंग और आर्सिलिंग शुद्ध आर्धधातुक हैं। अगर पूछा जाता है कि आर्धधातुक प्रत्यय या आर्धधातुक लकार कौन सा है, तो लिंग और आर्सिलिंग शुद्ध आर्धधातुक है। अब आगे चलते हैं। तो रूप चलाने की दृष्टि से धातुओं को 3 भागों में बांटा गया। देखो वैसे धातुएं वैसे ही 3 प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। ठीक है, पद आत्मनेपद, परस्मैपद और उभयपद। तो लेकिन रूप जब हम चलाएं तो रूप चलाने की सुगमता के लिए, आसानी के लिए कि रूप आसानी से किस प्रकार चलाए जाएंगे, तो रूप चलाने की सुगमता से धातुओं को 3 भागों में बांटा, सेट, वेट और अनिट। सेट, वेट और अनिट। सेट का अर्थ है स प्लस इट, जहां धातु इट सहित हो, अर्थात धातु और प्रत्यय के बीच में इट यानी ई जुड़ जाए, वहां धातु सेट कही जाएगी, सेट कही जाएगी। स प्लस इट अर्थात इट सहित। तो जहां धातु और प्रत्यय के बीच में इट हो, ऐसी धातु को सेट कहा जाएगा। वेट किसको कहेंगे, तो वेट का शब्द निश्चित होता है वा प्लस इट, वा का मतलब अथवा विकल्प से। तो जिन धातुओं के पश्चात ए हम विकल्प से जोड़ें, जिन धातुओं के पश्चात ई किससे जोड़ेंगे, विकल्प से जोड़ेंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, वेट कहा जाएगा। और अनिट, अनिट का अर्थ है अन प्लस इट, जहाँ इट है ही नहीं। तो जिन धातुओं में इट नहीं होता है उन्हें अनिट धातु कहा जाता है। अब ये तो तुम्हारे सामान्य जानकारी है जो हमें सबको क्या रखना है, याद रखना है आगे धातु रूपों की सिद्धियां करने के लिए। इसके अतिरिक्त अब अगला अध्याय है महत्वपूर्ण धातुएं और उनके रूप। तो महत्वपूर्ण धातुएं जो हमें पढ़नी है उनके रूप आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। आप उनका अच्छी तरह से अध्ययन करोगे, धातु रूपों को देखोगे, समझोगे, पहचानोगे किस प्रकार से कौन सी धातु किस लकार में चलाई जा रही है। इसके अलावा कुछ अनुपयोगी सूत्र हैं या जैसे माहेश्वर सूत्र हैं, उनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो माहेश्वर सूत्र जैसा आपको सबको पता है, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए। भगवान शिव के डमरू से कब उत्पन्न हुए, जब भगवान शिव ने नृत्य किया था, तांडव नृत्य किया। तो नृत्य के दौरान जब उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया तो मामुनि पाणिनि ने उन 14 सूत्रों का संकलन किया और उनसे ही उन्होंने माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा में क्या है, संस्कृत व्याकरण के आधार, मूल आधार हैं। यानी एक तरह से जैसे मकान की नींव होती है, उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण की नींव है माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्रों के विषय में हम अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसे करोगे। धन्यवाद।